द फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राम मंदिर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले एक दल ने बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि राष्ट्रपति ने इस पर बेहद खुशी जताई है और कहा कि वे जल्द ही अयोध्या जाकर दर्शन करने का समय तय करेंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने ग्लोबल टेररिज्म नेटवर्क को बढ़ाने के लिए पैसे इकट्ठे करने के मामले में केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल के 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इनमें से 2 के नाम बाहर आए हैं, सैयद नबील अहमद और साहिर तुर्की। एनआईए की प्रवक्ता के अनुसार इन लोगों पर इंडियन पीनल कोड और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। 4 लोगों में से 2 लोग पहले भारत में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के भी सदस्य थे और उन्होंने पीएफआई के लिए हत्याएं भी की थी। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने शहर के सभी मॉल और दुकानों को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिक्रिया को स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सभी लोग जानते हैं कि इसमें सहयोग न देने वालों को कैसे जवाब देना है। लगभग 2 हफ्ते पहले भार्गव ने दुकानदारों को चिट्ठी भी लिखी थी। भार्गव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगाए जा सकते हैं तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि चेन्नई में स्थित है ने 7 साल पहले भारतीय वायुसेना के लापता हुए एक विमान के मलबे को ढूंढ लिया है। आपको बता दें कि इस विमान में 29 लोग सवार थे और अंतिम बार इसने 22 जुलाई 2016 को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी और उसके बाद यह विमान लापता हो गया था। इस विमान में ऑटोमेटेड अंडर वाटर व्हीकल यानी स्वचालित अंडर वाटर वाहन का प्रयोग किया गया। शुक्रवार शाम को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास कुछ आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर गोली चलानी शुरू कर दी। अभी इस मामले में विस्तृत जानकारी नहीं आई है। कुछ लोगों के मुताबिक सेना गाड़ी पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई गई। खबरों के मुताबिक इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। फिलहाल सेना ने इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मिजोरम असम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मिजोरम की सरकार ने गृह मंत्री के नेतृत्व में एक सीमा समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि मिजोरम असम के साथ 3 जिलों में लगभग 165 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और इसी सीमा में स्थित कई जिलों को लेकर विवाद हिंसक भी हो जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आपसी सीमा विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है। कुछ मामले केंद्र सरकार की मध्यस्थता के बाद खत्म भी हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 17वीं लोकसभा का अंतिम व बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच संपन्न किया जाएगा। 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करेंगी। मई में लोकसभा के नतीजे आने के बाद शपथ ग्रहण लेने वाली नई सरकार बाद में पूरा बजट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता जय ठाकुर और जय नारायण राव मेश्राम की याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने यह नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हम इस तरह के कानून पर रोक नहीं लगा सकते। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले संसद में एक कानून पास किया गया है जिसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो पैनल गठित होगा उसमें भारत के प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। दिल्ली में रात के समय ड्यूटी के लिए तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने शनिवार सुबह अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि एएसआई हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला था और वह 1993 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पूर्व मॉडल दिव्या पाहूजा की डेड बॉडी को हरियाणा की एक नहर से बरामद किया गया है। 27 साल की पाहूजा की 2 जनवरी को गुरुग्राम के एक होटल में कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हत्या के आरोपी बलराज गिल को पुलिस ने कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। मुंबई से गुवाहाटी जा रहे इंडिगो के एक विमान को शनिवार सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल भारी कोहरे के कारण गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह विमान लैंडिंग नहीं कर पाया था और इसलिए इसे ढाका की तरफ मोड़ दिया गया था। यात्रा करने वाले लोग लगभग 9 घंटे इस विमान के अंदर फंसे रहे। इसमें कुल मिलाकर 178 यात्री सवार थे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से नया सम्मन जारी किया है
और उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क जैसे घोटाले मामले में पूछताछ के लिए 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यह केजरीवाल को जारी किया गया चौथा सम्मन है। पिछले 3 सम्मन में वे हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार ईमानदारी के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करती रही है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि कई सम्मन जारी किए जाने के बावजूद भी वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना और सीट बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता आज शनिवार को चर्चा कर रहे हैं। इस मीटिंग की देखरेख कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि सीट बंटवारे का फार्मूला जल्दी ही लागू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।